back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi, I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपको वेट करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हुई हैं मैंने। पाइल नंबर 1 जिनका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है, ठीक है। या तो आप इसको अपने पर्सन की बर्थ डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं या अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो या तो आपका बर्थडे अगर 1 से 15 1 से 15 के बीच में आता है तो आपकी ये पाइल है, ओके। एंड अगर 16 से 31 के बीच में आता है तो आप ये वाली पाइल चूज कर सकते हैं, ओके। और अगर आप इस हिसाब से नहीं भी देखना चाहते, किसी और हिसाब से देखना चाहते हैं, आपको जिस भी पाइल के लिए इंक्लिनेशन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इससे आप ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये पाइल शायद इसमें आपका आंसर है, तो आप ये चुन सकते हैं। ये लग रहा है तो ये चुन सकते हैं, ओके। तो आप कैसे भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं और हम यहाँ पे चेक करेंगे, बहुत सारे गाइडेंस मैसेजेस भी देखेंगे, गाइडेंस मैसेजेस क्या हैं और आपके लिए क्या आपको करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए, इस रिश्ते में क्या हो रहा है वो हम चेक करेंगे टैरो कार्ड से, राइडर वेट से। फिर हमारे पास रोमांस एंजल से भी हम चेक करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपके रिश्ते के बारे में। गाइडेंस हम मोनोलॉजी से देखेंगे और साथ में आपके लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है वो भी हम इस रिलेशनशिप के लिए चेक करने वाले हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है यहाँ पे, ठीक है गाइज। स्टे ट्यून्ड एंड आपके लव मैसेजेस उनके साइड से भी मैं पिक करूंगी, ओके गाइज। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइल नंबर 1 से। उससे पहले गाइज बोलना चाहूँगी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, इससे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। बस अच्छा लगता है कि आप लोग इसको पसंद करते हैं और मोटिवेशन मिलती है कि और वीडियोस को लेकर आया जाए। और साथ में पसंद आएगी वीडियो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, इसको कमेंट करके मुझे बताएं कितनी आपसे रेजोनेट की है ये रीडिंग, ओके गाइज। और अगर आप मुझसे पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैं मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होती है और यहाँ पर भी मैं मेंशन कर दूंगी, ओके गाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से रीडिंग। पाइल नंबर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्लैरिटी अभी नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और कनेक्ट करें गॉड से, प्रे करें कि आपको आपका राइट गाइडेंस मिल पाए। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या गाइडेंस है यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए। आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पे पाइल नंबर 1 है, 1 से 15। जिन भी लोगों ने ये वाली पाइल चूज करी है उनकी गाइडेंस हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। Queen of Swords is the first card. Queen of Swords, Knight of Cups, 3 of Cups, 7 of Wands, Temperance, Ace of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? किंग ऑफ Wands, ओके। पाइल नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप लोगों के साथ कोई चीटिंग तो डेफिनेटली हुई है, ठीक है। कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है। मे बी आपने सोचा किसी और तरीके से था और चीज़ें आपके सामने किसी और तरीके से आ गई, है ना। तो आपको बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको ये अभी भी फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप में मेरे साथ क्या हुआ, ये रिलेशन सिर्फ एक फेलियर था और कुछ नहीं,
ठीक है, आपके साथ क्यों इस तरीके की चीटिंग हुई, क्यों धोखा हुआ, आपके इस मन में बहुत से सवाल हैं जिसके आपको आंसर्स चाहिए। ठीक है, उन सवालों के आपको आंसर्स चाहिए, यू नीड द आंसर्स। और आपको ऐसा लगता है कि शायद जो चीज़ें हैं ना वो शायद और बेटर हो सकती थी, शायद और अच्छी हो सकती थी। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन जो है थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, अपने मन के चलाने वाले हो सकते हैं, जो इनको ठीक लगता है ये वैसे ही चलते हैं, वैसे ही करते हैं, इस तरीके के ये हो सकते हैं। ठीक है, गुस्से वाले हैं, थोड़ा गुस्सा आ जाए इनको तो बस फिर इनके दिमाग में कोई बात इनको समझ में नहीं आती। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों की कुछ लोगों की यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी की वजह से सारी प्रॉब्लम जो है आपके रिलेशनशिप के अंदर क्रिएट हुई है, और वो बस ना इंटैंगल होता गया, चीज़ें एक शुरू हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो सब एक मतलब एक के बाद एक चीज़ें होती रही। ठीक है, बट आपका ये जो कनेक्शन है ये डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है। ये हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ये इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, तो उसको जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। पर ये इंसान आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं। ये इंसान बस इस नज़र से सोचते हैं, ये इनका नज़रिया ये है बेसिकली कि मैं जो कहूँ ना वो कर लो, मैंने जो कहा वो मान लो। ठीक है, और ये इंसान की जो आदत है बात बात पे झूठ बोलने की, चीट करने की, वो आपको बिल्कुल भी, आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उस प्रॉब्लम से आपको बहुत बहुत जो इनकी दिक्कत है ना, ये झूठ, चीटिंग, बोला कुछ, करा कुछ, गए कहाँ, बताया कुछ, हर बात को छुपाना, अपने मन में रखना, ये आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो आप बेसिकली अब चाहते ये हैं कि थर्ड पार्टी चले जाए और आप लोग जो है एक स्मूथ लाइफ इनके साथ जिए। अभी थर्ड पार्टी है, अभी थर्ड पार्टी कहीं नहीं जाने वाली है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी थर्ड पार्टी यहाँ पर रहेगी। ओके, वाओ। सो थर्ड पार्टी अभी यहाँ पर रहेगी। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि अभी तो ये अपने मन की चलाएंगे, जैसे ये बोलेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, जैसे ये कहेंगे आप, क्योंकि अभी मैं ये नहीं देख रही कि कुछ शिफ्ट होगा। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद चीज़ें जो है ना धीरे धीरे करके चेंज होने लगेंगी, और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसा कर कैसे सकता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, ये कैसे हुआ, है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी आपको फ्लो के साथ जाना। ये इंसान खुद यू टर्न मारेगा और आपके पास प्रपोजल लेकर आएगा। आज नहीं तो कल ये खुद यू टर्न मारेगा और आपके पास आएगा और बोलेगा मैंने गलती की। क्योंकि जिस स्पीड से ये भाग रहे हैं ना, उस स्पीड से इनको जो है धोखा भी मिलेगा। उस स्पीड से इनको, इनके साथ वही सब चीज़ें दोहराई जाएंगी, तब इनको समझ में आएगी कि इन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, गलत जगह पे मेहनत की। ठीक है, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये इंसान आपके पास प्रपोजल लेकर आएंगे, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम में यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत कुछ था, एक सोलमेट कनेक्शन था, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, भगवान ने आपको मिलवाया है। किसी न किसी रीज़न से कुछ चीज़ें जो हुई हैं वो आप दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुई हैं। अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, और आपको क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है कि आपके साथ भी ऐसा है कि मैं कुछ भी कर दूंगा, आप ये सोच रहे हैं मैं कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगी, बट मुझे वो चाहिए। आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को अहमियत नहीं दे रहे हैं। आपका फोकस ये है कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए, कैसे भी करके मुझे वो मिलना चाहिए। जबकि ये इंसान जो है अभी थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपने बहुत सी कोशिशें की हैं इस थर्ड पार्टी को हटाने के लिए। मे बी आपके इनसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, लड़ाई झगड़ा हुए हो, या फिर आपने उल्टे सीधे तरीके से भी इनको हटाने की, थर्ड पार्टी से निकालने की कोशिश करी है। पर ये इंसान बहुत एडमेंट है, ये अपने मन की चलाते हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये अभी कुछ नहीं करेंगे जब तक इनको खुद से रियलाइज नहीं होता इनका रास्ता गलत है, इनकी, इनको डायरेक्शन सही नहीं है इनकी। पर ये समझ जाएंगे, ये इंसान में इतना दिमाग है कि वक्त से समझ जाएगा और तब ये आएगा। थोड़ा मुश्किल है इसको तोड़ना, बट डेफिनेटली ये इंसान आपके पास प्रपोजल लेकर आएंगे और अपनी गलती की जो माफ़ी मांगेंगे, और रीयूनियन के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए यहाँ पर आपको आकर प्रपोजल देंगे, प्रपोज करेंगे, और आप
के ऊपर होगा। मुझे लग रहा है तब शायद आप ना माने, शुरू में आप ना माने, बट बाद में धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। स्टार्टिंग में आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि क्यों आप क्यों आए हो, ये 10 बातें, और जिस तरीके से वो आएंगे आपको लगेगा कि क्यों, पैसा क्या हो गया, तब आपकी अपनी टर्म्स होंगी। बट धीरे धीरे करके चीज़ें जो है इम्प्रूव हो जाएगी, एक रिश्ते की न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी। और होप जो है इस रिश्ते में अभी भी है, वो भी होपलेस नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं पता है कि आप उसका वेट कर रहे हो, आप उसके लिए हो, ठीक है। शायद इसीलिए वो इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके चीज़ें जो है इम्प्रूव होंगी, चेंजेस आएंगे और वक्त बदलेगा। क्योंकि अभी जो है ना ये इस जोन में है कि इन्होंने पहले भी हो सकता है इस तरीके से काफ़ी बारी किया हो, इन्होंने चीट करने की कोशिश की हो, लड़कियों के साथ गलत धोखा किया हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पीछे भी कुछ चीटिंग पहले भी हुई है, ठीक है, इन्होंने की है, पर इनको लगा कि अब भी चल जाएगा। बट शायद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और इस बार ये खुद ही हर्ट होंगे, ये खुद हर्ट होंगे और ये खुद फिर से आपके पास आएंगे। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लगता है यू शुड वेट, यू शुड वेट, यू शुड नॉट मूव ऑन। आपको अभी वेट करना चाहिए, अभी मूव ऑन का टाइम नहीं है। और ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आप इन पे ज़बरदस्ती ना करें, आप अपने आप को बैलेंस रखें, सेन रखें, चीज़ें इतनी ज़्यादा चीज़ों में ना घुसें कि आपको ही प्रॉब्लम हो। अपने गो विद द फ्लो, चीज़ें अपने आप आपके पास आएंगी। अगर आप ज़्यादा पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ओके गाइस, तो एक बारी अब हम यहाँ पे जल्दी से इस रिलेशनशिप के लिए जो रोमांस एंजल्स कह रहे हैं वो भी मैं चेक कर लूंगी यहाँ पे कि रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हम मोनोलॉजी से भी चेक करेंगे। तो आपके रिश्ते के लिए रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया हमारे पास, डिसेप्शन। हो सकता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये इंसान एक झूठा मास्क पहनकर चल रहा है, वही आया है, समवेयर इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो उन्होंने मे बी आपसे काफ़ी बातें झूठी की हैं, धोखा दिया है आपको, जैसे मैंने बताया। ओके, और धोखा डेफिनेटली हुआ है। और मे बी अगर अभी नहीं आपको लग रहा कि ऐसा है तो आपको, अभी कई लोगों को मे बी हो सकता है अभी नहीं पता हो, बट इस रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। जो अदर कार्ड है, दूसरा कार्ड है, सेकंड कार्ड है, वो है कि आपके लिए सेफ है प्यार करना, आप डरे मत। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये इंसान ने धोखा दिया, इस इंसान ने आपसे चीटिंग करी, इसने काफ़ी बातें छुपाई, इसने वो मुखौटा पहना और आपको झूठी झूठी बातें बोली, चीज़ें करी, और ये एकदम से बदल गया, फटाक से ये बदल गया। और आपको लगा मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो इसको सब कुछ अपना माना था, राइट। तो झूठ यहाँ पे है, पर आपके लिए प्यार करना सेफ है, ठीक है। और आप ये ना सोचें कि प्यार शायद आपकी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग, हो सकता है ऐसा भी उनको फीलिंग आ रही है कि प्यार उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, वो प्यार के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। अब अपना हार्ट को ओपन रखें, अपने इमोशंस को बहने दें, निकालें अपने अंदर से जितनी चीज़ें हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर घुटे ना। तो आप क्या है, अंदर से अपनी बातें निकालें, अपने मन की बातें करें, और आपके लिए सेफ है प्यार करना। ये ना सोचे कि मेरे लिए, मैं प्यार कर रहा हूँ इस इंसान से तब कुछ नहीं होने वाला। अपने आप वक्त के हिसाब से चीज़ें जो हैं बदल जाएंगी। रिलीज योर एक्स। तो यहाँ पे ये भी कार्ड आया है कि आपको अपने एक्स को रिलीज करना है। अगर कोई यहाँ पे ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोग अपने एक्स को लेकर बैठे हैं, अभी भी कंफ्यूजन में है, ठीक है, या फिर ये इंसान अपने एक्स के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, ये भी हो सकता है। ओके ओके, व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। गाइडेंस कार्ड हम देखने वाले हैं फटाफट। यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बहुत से लोग जो हैं डरे हुए हैं, ठीक है, और उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे गाइडेंस यही है कि बोल्ड रहे और फर्स्ट मूव, मतलब हिम्मत से आगे बढ़े, एक फर्स्ट मूव लें, आगे बढ़ें। ओके,
इसी अगर आपको काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि जैसे ये हमारा रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका आपका रिश्ता था उनके साथ और आप इतने घबराए हुए, मैं करूँ तो क्या करूँ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है, उसी एनर्जी में स्टक ना रहें। वो इंसान अपने आप आपके पास आएगा, बट आप ये ना सोचें वो अभी आएगा, उसको स्टॉक करते रहें, उसको देखते रहें, अपनी लाइफ को खराब करते रहें, ये ना करें। बोल्ड रहें और हिम्मत रख के अगला स्टेप लें, आगे बढ़ें, ठीक है। एक फर्स्ट मूव लें इस रिश्ते की तरफ, इस माइंड सेटअप से कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप अपने टाइम पर, हमें स्ट्रांग रहना है। अगर आप उस चीज़ के पीछे 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 भागते रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, बल्कि चीज़ें और ख़राब होंगी। ओके, सो अपना ध्यान रखें और बोल्डली इस रिलेशनशिप को, ठीक है ये रिलेशनशिप है, उन्होंने चीटिंग करी है, बट वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। आप थोड़ा टाइम रुके तो सही, अपने लिए सोचें तब तक। ओके, ठीक है, और हम देखते हैं क्या गाइडेंस है। न्यूमरोलॉजी से देख ली है हमने, फटाफट से यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, गॉड क्या बताना चाह रहे हैं हमको आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए। स्टेडी प्रोग्रेस, we acknowledge you for the progress you have made in remembering love in your daily activities. We can clearly see the contribution you are making to the world through your thoughts, feelings and actions of love. तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि भगवान आपके साथ हैं, आप जो भी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कार्ड, आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है, भगवान आपकी हर एक थॉट को, हर एक फीलिंग को, हर एक एक्शन को, जो प्यार भरा एक्शन है, भगवान ने वो देखा है और आपको इसमें सक्सेस धीरे धीरे मिलेगी। आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है, और हिम्मत ना हारें, बेसिकली हिम्मत नहीं हारनी यहाँ पे, ठीक है। और क्या है हमारे पास आपके लिए, एक और लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है, इसके बाद हम लव मैसेजेस देखने वाले हैं। नरिश योरसेल्फ, हैव यू बीन यूजिंग फूड टू नम रादर देन नरिश? बी ऑनेस्ट। इफ यू ब्रेक द पैटर्न टुडे, show yourselves that you care by choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice and toast to your longevity. Cheers. तो गाइज यहाँ पे ये भी मैसेज आया है कि आप, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ इसी बात के पीछे पड़े। कुछ लोग तो बिल्कुल बीमार भी हो सकते हैं, अपनी हेल्थ उनकी डाउन हो गई होगी इन सब वजह से। अपनी ये देखें कि आप ग्रीन वेजीज जो हैं, वेजीज आप खा रहे हैं, वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं, ठीक है, और अपना ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, जो उनका मन है जंक पे या कुछ भी, कभी टाइम से खाना ना खाना या वो सब चीज़ें, हर चीज़ को वो इग्नोर कर रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने ऊपर भी ध्यान दें, बार बार वो सेल्फ केयर वाला क्वोशंट भी यहाँ पे बार बार दिखाई दे रहा है। अपना ध्यान दें, अपनी केयर करें, ओके, ठीक है। उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं, लव मैसेजेस देख लेंगे, ओके। मिरेकल्स डू हैपन, मिरेकल्स डू हैपन, तो चमत्कार होने वाला है इस रिश्ते में, ठीक है। सबसे पहला बहुत पॉजिटिव यहाँ पे मैसेज यही आया है, नो वन कैन मेक मी फील द वे यू डू। तो गाइज यहाँ पे ये मैसेज है, उनको ये भी चीज़ रियलाइज होती होगी कि जिस तरीके से आप उनको प्यार करते थे उस तरीके से उनको कोई प्यार नहीं कर सकता। आई वॉन्ट यू टू फाइट फॉर आवर लव। हो सकता है आपने बस हिम्मत हार दी और आप काफ़ी लोग पीछे हो गए हैं, पर वो चाहते हैं कि आप उनके प्यार के लिए लड़ें। हेल्पलेस, वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जैसे कि बहुत परेशान है, ऐसे मुझे लग रहा है। यू आर ब्यूटिफुल, मे बी आपको भी ये बात बार बार बोलते हो कि आप बहुत सुंदर हैं और आप उनको सच में बहुत सुंदर लगती थी। विश यू वर हियर विद मी, तो वो ये भी अब सोचते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आपको मिस कर रहे हैं कि शायद आप यहाँ पे होती उनके पास। रिग्रेट, उनको रिग्रेट है, अफसोस है कि
काफ़ी चीज़ों का अफसोस में है, वो रिग्रेट में है, उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, धोखा किया है, उनको ये चीज़ पता है और अफसोस में है। आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू। वाओ, पॉजिटिविटी से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिविटी पे एंड हुआ है। आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू, तो आपके बारे में हर चीज़ वो मिस करते हैं, याद करते हैं। ओके गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था उनकी ये प्रेडिक्शन है, ये रीडिंग है, ये गाइडेंस है। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रीडिंग्स मैं आपके साथ लेके आती रहूँगी। रीडिंग्स इससे एनर्जी एक्सचेंज भी होता है, रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर 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 इसको शेयर करें। किसी को हेल्प करेंगे, आपको भी वो हेल्प वापस इन रिटर्न डेफिनेटली मिलेगी। ओके गाइज, तो ये था आज की रीडिंग, और अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो न्यूमरोलॉजी कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इसको, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की आपको रेमेडी चाहिए है, चाहे वो लव रिलेटेड है, मनी रिलेटेड है, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी। बाय। हेलो गाइस, आई एम हियर विद पाइल नंबर 2। जिन भी लोगों ने ये चूज़ किया था 16 to 31, 16 to 31 वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, जिन भी लोगों का बर्थडे इसमें आया है या उन्होंने ये पाइल चूज़ की है, उनकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, उनको मूव ऑन करना चाहिए या रुक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे पता है बहुत परेशान है, बट अभी परेशान ना हो, बहुत पॉजिटिव सोचें। इस रीडिंग से पहले अपने पर्सन के बारे में सोचें अच्छी अच्छी बातें, और हम बहुत सारे गाइडेंस मैसेजेस भी देखने वाले हैं आप लोगों के लिए, रोमांस एंजल से भी पूछेंगे, और साथ ही साथ गाइज आपके लव मैसेजेस भी देखूंगी मैं। तो प्लीज़ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ अभी के अभी सब कुछ कर दीजिए जल्दी से, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, किसी से रेजोनेट करती हैं और किसी से नहीं करती हैं। ओके गाइज, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको अपने पर्सन की वेट करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले द फूल, और क्या है हमारे पास, 8 of swords, King of cups, the Empress, 3 of pentacles, and the last is Knight of wands. Okay, amazing. Queen of swords. ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइज पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पे आया है कि आप लोगों को, जो आप लोग की रिलेशनशिप की बात करते हैं, सबसे पहले तो जो आपके पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। और करियर के बारे में बहुत सोचते हैं, पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने इमोशंस को छुपा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालते, अपने इमोशनली इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, काफ़ी सीक्रेटिव भी हैं ये इंसान, ठीक है। और ये मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि मे बी उनकी वाइफ का बेबी होने वाला हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और या फिर उनका ऑलरेडी कोई बेबी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। जो भी लोग मैरिड हैं, जो परसेंटेज लोग मैरिड हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो स्टार्ट तो बहुत अच्छे से हुआ, बहुत बहुत सब कुछ बहुत एनर्जेटिक था, बहुत पैशन था रिलेशनशिप में, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी, राइट। और उन्होंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको दूर ले जाऊंगा कहीं, हम लोग कहीं भाग जाएंगे, चले जाएंगे, साथ रहेंगे, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके की भी काफ़ी बातें जो है हुई हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी आपके पर्सन है,
ठीक है, उनके लिए आपने बिल्कुल अंधों की तरह, जैसे बोलते हैं ब्लाइंडली उन पे फेथ किया, उनसे प्यार किया, अपना सब कुछ उन पे निछावर किया। और यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोगों को उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके जो भी अच्छे उनकी वेल विशेस थे, उन्होंने काफ़ी बातें उनको समझाई भी कि मे बी दिस पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। ठीक है, बट स्टिल यू वांटेड टू मूव अहेड विद दैट पर्सन। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई हो और उस पर्सन ने जो है थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, ठीक है, फॉर नाउ, और वो आपको बीच में लटका के चल रहे हैं। आपको जो बातें बोलते हैं उस पर वो खुद नहीं रहते, उस पर बिलीव नहीं करते हैं, आई मीन उस पर स्टैंड नहीं करते हैं, और आपको जो है टामाटोल कर रहे हैं। आपकी जो दोनों की, देखो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है, आप भी अग्रेसिव हैं, मतलब आप भी अपनी चलाते हैं और वो भी अपनी चलाते हैं। आप भी नहीं सुनते किसी की और वो भी नहीं सुनते। और आपने मे भी हो सकता है आप इस जोन में इसलिए आए हैं क्योंकि आप बहुत थक गए हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, अब हो गया, अब मुझे और किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और ये इंसान हमेशा ये बोलते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली है, मेरा ये है, मेरा वो है, ठीक है। तो वो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है किसी जगह पे, ठीक है, कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बेसिकली धोखा दिया है पर्टिकुलरली, बट मुझे ये लग रहा है यहाँ पे बार बार कि इंसान फंसे हुए हैं कहीं, ठीक है। ये इंसान कहीं फंसे हुए हैं, चाह कर भी उस चीज़ से अब बाहर नहीं निकल पा रहे। ये तो ये घुस गए हैं, उस चीज़ में पड़ गए थे और अब ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये चाहते ज़रूर हैं कि आपके साथ एक नई बिगिनिंग करें, नई शुरुआत करें, आपकी तरफ ही आए, ठीक है, आपसे वो सारी कमिटमेंट जो इन्होंने करी हुई है उसको निभाएं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये फंस चुके हैं। वो बहुत ट्रैप फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद वो अब प्लान भी कर रहे हैं, वो हिम्मत कर रहे हैं चीज़ों से निकलने की, किसी से सलाह ले रहे हैं, मे बी अपने फ्रेंड से, किसी सीनियर से वो डिस्कशन भी करते हैं शायद इस बारे में। कोई ऐसा इंसान जो कि वैसे मे बी एज में ना बड़ा हो, वैसे उसका जो मेच्योरिटी लेवल बहुत हाई हो, उस इंसान से डिस्कस करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं, निकलना चाहते हैं। उनको बहुत घुटन भी महसूस हो रही है उधर, ठीक है, पर उनके मन में होप है। वो उनको एक एक ये चीज़ ऐसा लगता है कि शायद कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, मे बी थर्ड पार्टी से वो अट्रैक्ट हो गए हों, क्योंकि वो थर्ड पार्टी मे बी हो सकता है काफ़ी दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। मे बी इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन से चीज़ें शुरू हुई हों और इन्होंने उसको वादा किया हो कि हम साथ रहेंगे, जैसे आपको किया था, ठीक है। और उसी तरीके से चीज़ें उनके साथ आगे बढ़ गई, बट अब उनको बहुत घुटन महसूस हो रही है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। और अब वो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे कर कर इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे तो आपकी तरफ आते हुए भी वो दिख रहे हैं, ठीक है। और अब वो इस तरीके से आएंगे कि अब मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा, चाहे आगे कुछ भी है, चाहे आगे कैसे भी है, पर मैं इसके साथ रहूँगा, मैं इसके लिए चीज़ें करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपको वेट करनी चाहिए, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि सब कुछ जिसे मैं बोलूँ कि ख़राब हो गया है और अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी आप फिर भी वेट कर सकते हो, ठीक है। चीज़ें बैलेंस होने के डेफिनेटली चांसेस हैं यहाँ पे। उसको एक बारी वो वहाँ से उस ट्रैप से निकल जाएं, उस प्रॉब्लम से निकल जाएं, उस घुटन से निकल जाएं, उनको कोई रास्ता दिख जाए ना, तो बस आपके पास वो बस आते ही जाएंगे। आप समझ लो वो आ ही गए, ठीक है। एक बारी बस उस मुश्किल से निकलने की बात है, उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। जैसे ही उनको रास्ता दिखेगा, क्योंकि वो अभी दूर की सोच रहे हैं, बड़ी सोच रहे हैं, जिससे कि जो थर्ड पार्टी में है उधर भी किसी को प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी जो है उनके फादर हो सकते हैं, मे बी कोई फैमिली में कोई बड़ा मेंबर हो सकता है, हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है, या फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है, उनकी मदर भी हो सकती हैं, ठीक है। और इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ये है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो है वो कोई और ही है, कोई रिलेशनशिप उनका किसी और के साथ, ये भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ यहाँ पे है, वो आएंगे तो बिल्कुल आपके लिए चीज़ें ऐसे बदल जाएंगी ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान ऐसा कैसे बदल गया,
ये ऐसे कैसे चेंज हो गया कि अब तो ये मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो मैं जैसे ही बोल रही हूँ उसको ये वैसे ही कर रहा है, बिना बोले कर रहा है। बस उस सिचुएशन की अब मुझे लगता है उनको काफ़ी हद तक आपकी इम्पोर्टेंस भी रियलाइज़ हो गई है और वो आपकी तरफ ना बस भाग के आना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लाना चाहते हैं, ठीक है। और जब वो आएंगे ना तब भी वो इसी तरीके से आएंगे। मे बी कुछ कुछ चीज़ें उनको अभी से रियलाइज़ होनी शुरू हो गई हों, पर वक्त रहते ही जैसे ही उनको लगेगा कि हाँ अब मैं निकल सकता हूँ, बस वो यू टर्न ले लेंगे। ओके, तो ये था पायल नंबर 2 आपके लिए। एंड यू शुड वेट, यू शुड नॉट मूव ऑन। वो एक फंसी हुई कंडीशन में है, आपको भी उनका साथ देना चाहिए और वेट करना चाहिए। अभी टाइम नहीं है निकलने का। ओके, अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। ठीक है गाइज, अब हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, वो हम चेक करते हैं गाइज। ऑल द बेस्ट। ओके, फर्स्ट है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको भी, वो भी किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, मे बी वो अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहे हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे आई है कि वो मे बी अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहे हों, या अगर नहीं ले रहे उनको भी लेने की ज़रूरत है और आपको भी लेने की ज़रूरत है। आप भी अपने फ्रेंड से या किसी अच्छे इंसान से जिस पर विश्वास करते हैं, उसको एक्सेप्ट, जिसको आप मानते हैं, उससे हेल्प लें। रास्ता आपको दिखेगा, बेसिकली यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, और अपने फ्रेंड से हेल्प लें उस तक पहुंचने के लिए, ये भी यहाँ पे आया है कार्ड में। दूसरी चीज़ है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। बहुत सारे लोग जो है अपने तरीके से चीज़ों को चाहते हैं वो सब कुछ कंट्रोल करें, चीज़ें उनके हिसाब से हों। और जैसे वो कुछ लोग ऐसे बिल्कुल हो गए हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए वो, ठीक है। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती किसी को बांध नहीं सकते। अपने आप चीज़ें अनफोल्ड होंगी, सिचुएशन अनफोल्ड होगी। थोड़ा सा जो है भरोसा रखें, वक्त रखें और थोड़ी सी पेशेंस रखें, चीज़ें अपने आप जो है आपके लिए, आपके फेवर में होने लगेंगी। ओके, और क्या है हमारे पास रोमांस एंजल से आपके लिए। डिसेप्शन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, इंसान में भी आपको भी झूठ बोल रहे हैं काफ़ी बातों पे और धोखा दे रहे हैं। और इन्होंने जो है किसी चीज़ की ये जो बारे में ऐसा हो सकता है आपको बता नहीं रहे, झूठ बोल रहे हैं और झूठा इन्होंने मास्क पहना हुआ है, काफ़ी बातें इन्होंने छुपा रखी हैं इस रिलेशनशिप में। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। ओके, मे भी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया ना, इन्होंने थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, इन्होंने आपसे झूठ बोला हो, ठीक है, झूठी बातें करें हों, बट आगे चल के जो है चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, डोंट वरी। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से, क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिश्ते के लिए। Okay, what is this? Luck is on your side. तो किस्मत आपके साथ है, आप डरे ना, ठीक है। चीज़ें अपने आप बदलेंगी, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। थोड़ा वक्त लगेगा बट चीज़ें अपने आप बदलेंगी। और यहाँ पे काफ़ी लोग लकी भी हैं और लक अभी आपकी साइड पे है। सो बिलीव करें यूनिवर्स पे, भगवान आपको ये कह रहे हैं कि लक जो है अभी आपकी साइड पे है, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई हैं। और आप लकी हैं तभी तो वो आएंगे भी ना, राइट, तभी तो वो यू टर्न लेकर आएंगे भी। और क्या गाइडेंस है आपके लिए। दो आए हैं, वाओ, डांस का कार्ड आया है। kick up your cute heels and move with glorious body, feel the music and let loose, sweat your prayers and toll to your intentions, every cell in your body will rejoice. Exercise is as important to your well-being as healthy eating and processing your stress and emotion. You can shake a tail feather alone with friends or with a passionate partner, dance your gorgeous heart out.
तो गाइज हो सकता है आप लोगों ने जब आप साथ में हो तो आप लोगों ने डांस भी किया, आप डांस भी करते हो साथ में, या आपने सोचा हो, या आपको डांस का बहुत क्रेज हो, ठीक है। और यहाँ पे जिन लोगों को नहीं है उनके लिए ये मैसेज है कि आपको डांस करना चाहिए, चाहे आप अकेले करें किसी के साथ करें। आपके काफ़ी ज़्यादा इमोशंस जो हैं अंदर से बाहर आएंगे, आपको हील करेगा ये। अगर आप डांस करेंगे, डांस की एक्टिविटी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको हील करेगा डांस, और डांसिंग से आप हील होंगे, और साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज भी होगी। तो ये डेफिनेटली बहुत बहुत एक पॉजिटिव यहाँ पर कार्ड आया है डांस, और ये करना चाहिए आपको। बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं गाइज, पर ये बहुत बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। तो डांस जो लोगों को किसी भी चीज़ पर, ज़रूरी नहीं है आपको प्रोफेशनल डांसर होना पड़ेगा उसके लिए, आप कितना भी जो भी ज़रा सा भी करें, 10 मिनट 5 मिनट जैसे भी करें, बट करें, आपको बहुत शांति मिलेगी। अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करें और डांस करें। ओके, यूर हीलिंग, वाओ, आप लोग हील कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें हील आउट हो रही हैं। तो आप टेंशन ना लें, वक्त से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, चीज़ें हील हो रही हैं, यू आर हीलिंग, आप भी हील हो रहे हैं। ओके, पहले से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव भी हुई होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। हमने ये भी देख लिया। वैसे हमने एक ही कार्ड पिक करना था इसमें से, बट एज यूर लकी 2 कार्ड्स आ गए। ओके, और क्या गाइडेंस है आपके लिए? इसके बाद हम लव मैसेजेस देखेंगे। यूनिवर्स से और क्या गाइडेंस है आपके लिए? स्टेडी प्रोग्रेस, ओके। सो यहाँ पे गाइज यही मैसेज है कि आपको धीरे धीरे करके आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपका कंट्रीब्यूशन है इस वर्ल्ड में, वो सब कुछ भगवान ने देखा है। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ें, और आप आगे बढ़ रहे हैं, और चीज़ें आपकी भगवान देख रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, और आपको सक्सेस जो है ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें किसी चीज़ की। ओके, यहाँ पे लव मैसेजेस हैं हमारे पास। क्या आपके लिए लव मैसेज है वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके, द फर्स्ट वन हियर इज, आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट बट आई वॉज स्टक। वो ऐसा कह रहे हैं आपसे कि वो करना नहीं चाहते थे ये, बट वो स्टक थे, उनको करना पड़ा। डोंट क्विट। अब तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकती। मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको क्विट नहीं करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। मैसेज आपका यहाँ पे आ गया है, वाओ। ओके, और क्या है हमारे पास? आई केयर अबाउट यू, वो अभी भी आपकी परवाह करते हैं, आपकी केयर करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं आपको। सरप्राइज कमिंग, ओके, सरप्राइज आ रहा है कोई आपके पास, मुझे लग रहा है वो आपके पास आने वाले हैं जल्दी, वाओ। आई स्टिल रिमेंबर योर फूड चॉइसेस, जिस तरीके का खाना आपको पसंद है, आप पसंद किया करते थे, मे बी आप साथ खाया करते थे, वो उनको अभी भी याद आता है। मे बी ऐसा होता है ना, जब इंसान खा रहा होता है, कुछ वैसा खाना आ जाए तो याद आ जाती है, तो वैसे ही है ये भी। 8, 17, 26, 8, 17, 26 को आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप इस दिन मिले हो, आपकी एनिवर्सरी हो, कुछ भी स्पेशल इवेंट इस डे को हो सकता है। सो गाइज, ये थी आपकी प्यारी प्यारी सी रीडिंग। ये पेटल है इसलिए इसको इग्नोर करें। अच्छा, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल अभी के अभी करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। ऐसे अपना प्यार हमेशा देते रहें। और अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है गाइज, किसी से रेजोनेट करती है, किसी से नहीं करती। अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए अगर उपाय चाहते हैं, रेमेडीज चाहते हैं, चाहे वो लव रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, या फिर आपके करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप रेमेडीज़ के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्रिस्टल चाहिए, किसी तरीके का कुछ ऐसा कोट्स चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, और मिलती हूँ आपसे जल्द अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।